अच्छा जी, तो मेरा नाम है सना और मैं वीडियो बनाती हूँ। आज मेरे पास आया था बहुत बड़ा टास्क, इतना नहीं बैलून्स फुलाने वाला नहीं, ये तो वाटर बैलून्स मैंने बनाए थे बच्चों के साथ खेलने के लिए। खैर इनका तो मज़ा ही कुछ और है। एक्चुअली इनको पंप करने में इतना मज़ा आता है, बस दिल कर रहा था कि सारा दिन इसी के साथ खेलती रहूँ, पर ये बच्चों के थे, खैर मुझे छोड़ने पड़े। और ये अफीफ़ा, मुझे इसकी बहुत याद आ रही है, ये अपने घर चली गई है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये खासियत भी है कि मुझे तैयार करना आता है। एक्चुअली मैंने कोई पार्लर शालर का कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी अपनी भतीजी को तैयार करने के लिए उसने मुझे रिकमेंड किया। एक दिन गलती से मैंने उसकी छोटी सिस्टर को अच्छे से तैयार कर दिया था, तो उसने समझा कि मैं तो बस एक्सपर्ट ही हूँ। खैर मुझे यहाँ पे कोई हेयर स्ट्रेट नहीं करने आते, बस मैं लगी हुई थी। और फिर कॉम के साथ साथ स्ट्रेटनर पकड़ना और फिर वीडियो कैप्चर करना, ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क था मेरे लिए। खैर मैंने इसको पूरा तो करना ही था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। खैर मैं स्ट्रेट करती रही। इसके बालों में बहुत कर्ल था, थोड़ी मुश्किल तो हुई। खैर मैंने इसके बालों को बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया था, ऐसे ही स्ट्रेट किए जा रही थी। एक्चुअली मनाहिल ने हेयर वॉश किए थे अपने, सो वो ड्राई नहीं थे, मतलब गीले गीले ही थे, सो मुझे हेयर स्ट्रेट करने में थोड़ी आसानी हो रही थी। अच्छा, अब मैंने बनाना था इसका हेयर स्टाइल और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारा कॉमी स्टाइल तो है ना। खैर मैंने बनाई फिर खजूरी छुट्टियाँ, वो भी 2 साइडेड। खैर इसके फेस पे अच्छी लग रही थी। बहरहाल सीरियसली मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ बच्चों के लिए बस। यहाँ तो अभी मैं हेयर स्टाइल ही बना रही थी। खैर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वॉइस ओवर तो मैं बाद में ही करती हूँ, लेकिन सिंसियरली मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत अच्छा तैयार किया था। इसने बहुत पसंद किया, बल्कि सबने ही बहुत पसंद किया। हाल की छोटी सिस्टर फातिमा ने तो मुझे आज ही कह दिया कि आप, मेरा जो फंक्शन होगा तो मैं आपसे ही तैयार होंगी, इसलिए आपने टाइम निकाल के मुझे तैयार करना है। और यहाँ पे कैमरा मैन ने कैमरा ही गलत पकड़ लिया, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी, कोई कैमरामैन और भी नहीं था। खैर मेरे पास वो दूसरा कॉम नहीं था हेयर स्टाइल बनाने वाला, बस फिर मैंने सिंपल कॉम भी यूज़ करते हुए अच्छा सा और प्यारा सा हेयर स्टाइल बना लिया। ये बहुत ही रियल वीडियो बने हुए है, इसलिए थोड़ा सा आपको रियलिटी फील हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई फिल्टर कुछ भी नहीं लगाया। खैर इसके बाल बहुत अच्छे और बहुत घने हैं। और घने बालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, आयशा भाई की तो मैं बिल्कुल नकल नहीं उतारी, आजकल मैं उनकी वीडियोस देख रही हूँ, बस फिर मुंह से कोई ना कोई वर्ड स्लिप हो ही जाता है। सिर्फ मेरे ही नहीं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस और व्लॉग्स देखे हैं काफ़ी लोगों के जो आयशा भाया की नकल उतारे हैं। खैर उनको लगता है ये उनका वर्ड है, लेकिन ये मैं क्रेडिट देती हूँ ऑल आयशा भाया को। अच्छा, तो घने बालों के लिए क्या करना चाहिए मुझे ज़रा बताइएगा। मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा और मनाहिल भी यूज़ करती है एलोवेरा। इसके बाल भी घने हैं और मेरे बाल भी घने हैं, लेकिन मेरे बालों में डैंड्रफ कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से मुझे डेली ऑयलिंग करनी पड़ती है। डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं ज़रूर अपने बालों में ऑयल लगाती ही हूँ। खैर वो ऑयल मतलब आंवले का हो या कोई भी, उसमें एलोवेरा मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं योगर्ट यानी दही भी शामिल कर लेती हूँ ऑयल में, या कभी कभी मैं वाइट एग यानी कि अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो भी शामिल कर लेती हूँ। खैर उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये काफ़ी हद तक एक साइड जो कंप्लीट हो चुकी थी। कैमरामैन को मैंने कहा था कि जी फेस हाइड रखना है, और जैसे ही हाफ फेस आ रहा था तो मनाहिल चीख रही थी कि मेरा फेस ना आए, और अच्छी बात है, बिल्कुल गर्ल्स को फेस शो करना भी चाहिए, बल्कि खुद को शो आउट करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह बस हमें हिदायत दे और हमें सीधे रास्ते पर चलाए। खैर दूसरी साइड भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बन गया था। अब बारी थी इसके मेकअप की, लेकिन मैंने इसे कहा कि पहले तुम चेंज करके आओ, फिर मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। हेयर स्टाइल बनाने से पहले ही मैंने इसे कहा था कि तुम ड्रेस चेंज कर लो, लेकिन खैर बच्चे मानते कब हैं। और बच्चों के मेकअप के लिए मेरे पास बस यही आइज पैलेट थी, क्योंकि इनको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती। खैर कभी कभी मेकअप करने थे। और हाँ, इनके रूम में आके मैंने देखा कि इन्होंने ये डेकोरेशन की हुई थी। अच्छा, बच्चे टाइम देख रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा ये कहाँ से टाइम देख रहे हैं, तो मुझे ये वॉल क्लॉक नजर आई। खैर नाइल को तो मैंने तैयार करके भेज दिया था और वो जा चुकी थी, लेकिन बाकी जो बच्चे थे वो बलून्स के साथ खेल रहे थे, और मुझे ऐसे बलून्स के साथ खेलने का बहुत मज़ा आता है। और आज मुझे जाना था अपने गाँव वाले घर में वापस, सो मैं वापस आ गई थी तैयारी श्यारी करके। सो ये है एशिया घी मिल, मतलब मुझे बहावलपुर से अहमदपुर आना था। सो मुझे ये सफ़र भी बहुत अच्छा लगता है। बहावलपुर से निकलते ही ये रेस्टोरेंट एक बना है, इस पे मैंने अब तक खाना नहीं खाया, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब मैं इस पे खाना खाऊंगी और अपना व्लॉग ज़रूर अपलोड करूंगी। खैर मैं आपको दिखाती हूँ शुगर फैक्ट्री, मतलब जहाँ पे चीनी बनती है। इतने सारे गन्ने के ट्रक्स खड़े हुए थे, इतने सारे, मतलब मैं हर दफ़ा जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो मैं इनको काउंट करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस हो ही जाता है। और हाँ, मैं खैरियत से घर पहुँच गई थी, और घर आते ही अबू बकर ने इतना तंग किया कि मेरे साथ खेलो। बस फिर इसके साथ बैट बॉल खेलने का बहुत मजा आता है। और हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं ये इसकी विकेट है, मतलब बच्चों को तो बस टरकाना ही होता है। खैर ये बहुत अच्छी बैट बॉल खेलता है, क्रिकेट मैच तो नहीं, लेकिन ये बैट बॉल खेलता है। और ये इसका बैट है तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसे कवर करता है। और हाँ, ये मोबाइल या टीवी पे लाइव मैच भी बहुत शौक से देखता है। फिर क्या था, शाम हो गई थी और मैं आ गई थी बाहर, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। This is my today vlog. Don't forget to like, subscribe and comment. Take care. Allah Hafiz. Bye.